अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इंशाल्लाह खैर से अप्रैल में रमज़ान भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिस तरह से रमज़ान की जो शॉपिंग वगैरह है तो पहले से करके रख लें। और आपको पता है अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कोरोना है। तो उस टाइम पे एंड के टाइम पे इतनी रश में जाना, इतने लोगों के अंदर घुस के फिर अल्लाह ना करे फिर किसी ना किसी को ये लग जाए तो फिर और ज़्यादा, ईद तो क्या रमज़ान दोनों ही बड़े ख़राब गुजरते हैं। तो कोशिश करें कि अपने हिसाब के साथ, जिस तरह से हमारे यहाँ पे सारे शेफ़्स आपको सिखा रहे होते हैं कि आपने मसाले बना के रख लेने हैं, आपने प्याज को फ्राई करके रख लेना है, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखना है। ये सारी चीज़ें अगर पहले से ले आएंगे और उसके अलावा जिस तरह से घर में चने बहुत बनते हैं, चने ला के रख लें, सारी चीज़ें ला के रख लेंगे तो आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप अपने पूरे रमज़ान को इबादत में गुजार सकते हैं। ठीक है जी। तो हम भी खैर अपनी रेसिपीज़ कुछ स्टार्ट कर चुकी हैं, कुछ ने और कुछ इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। रमज़ान की जो रेसिपीज़ होती हैं ज़ाहिर है कुछ भी हो हम कितना भी कर लें, लेकिन रमज़ान में जो अफ्तार के टाइम पे चने की चाट, दही बड़े और उसके बाद पकोड़े, समोसे, ये तो पूरा महीना मस्ट होते हैं। वरना आप देखिए एक दिन अगर आप कोई बिरयानी या कौरमा या ज़र्दा खाएंगे तो दूसरे दिन आप कहेंगे हमने वो नहीं खाना, तीसरे दिन फिर कहेंगे हमने वो नहीं खाना। लेकिन अल्लाह ताला की इतनी रहमतें और बरकतें जो हमारे दस्तरखानों पे होती हैं और पूरा महीना हम ये सारी चीज़ें खाते हैं फिर भी हम तंग नहीं होते। और मज़ा इन चीज़ों का सिर्फ रमज़ान में ही आता है, उसके बाद देखो कहाँ बनते हैं, कहाँ खाए जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए ये रमज़ान का महीना रहमतें और बरकतों वाला करे। और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अभी से अपना केयर करें, बाहर ना निकलें, गर्मी से बचें। और अभी हम अपनी रेसिपीज़ का भी बता देते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज बड़ी मज़ेदार सी चॉप्स बन रही है, बड़ी मज़े की मसाले के साथ, दही के साथ चॉप्स बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा, हमारे पास है बेक पालर। और बेक पालर जो है मैं रमज़ान का इस दफ़ा आप मज़े जो है ना बेक पालर से ले सकते हैं। तो बेक पालर की शेल पास्ता बनाएंगे, कोकोनट शेल पास्ता बड़े मज़े की बनती है, वो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। और जिस तरह से गर्मी की बात की है तो बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्रिंक है जो बनाना के साथ हम बनाएंगे, बनाना टॉफ़ी एक ड्रिंक है, वो हम आपके साथ शेक हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। सबसे जो फ़र्स्ट हमारी रेसिपी है वो है हम बना रहे हैं जो मसाला चॉप्स है। मसाला चॉप्स का ये है कि अगर आप इसको बॉयल कर भी लें तो भी अच्छा है, लेकिन बेहतर तरीका इसका यही होता है कि मटन की चॉप्स का या मटन का आप इसको मैरिनेट करके रात भर रख दें या 2-3 घंटे रख दें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो चॉप्स है वो उस मसाले के साथ पकेगी तो उसका जायका बड़े मज़ेदार सा आएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास ये चॉप्स है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमने क्या किया है थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पपीते का पेस्ट लगा दिया है। नमक और पपीता की अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाला जात, ठीक है। फिर इसको पकाएंगे, हल्की आग पे पकाएंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो है ये गले और पके। और उसके बाद हम इसको बाद में आपके सामने डिश में निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिनको मैं अभी इसमें डालती हूँ और कुछ मसाले हैं वो थोड़ा सा मैं इसको भून के डालूँगी तो उसका फ्लेवर ही आपको पता है भुने मसाले का अलग आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पपीता इसमें लगा, इसमें जाएंगी काली मिर्च, साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पिसा गरम मसाला, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर दही। दही कोशिश करें जब भी सालन बनाएं तो थोड़ी सी खट्टी दही रहे, उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और आपको पता है कि मैं तो हमेशा घर में ही दही जमाती हूँ और साफ़ सुथरी भी होती है, कोई इसमें केमिकल वगैरह हम नहीं डालते। वरना बाज़ार में आपको पता है कि थोड़ा सा उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो दही ज़्यादा जम जाती है और उसके साथ वो पानी नहीं छोड़ती। जब कहते हैं ना कि इसमें पानी क्यों नहीं बाज़ार वाली दही में होता, तो उसमें केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से पानी नहीं छोड़ते, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मैं ज़ीरा और साबुत धनिया को थोड़ा सा भून लेती हूँ। ज़ीरा, इसके बाद ये साबुत धनिया, दोनों की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम इसको भून रहे हैं, पीस रहे हैं तो हम आगे भी इसको काम में ले सकते हैं। भुना हुआ एक बॉटल में पड़ा होता है ना, तो अक्सर दाल बना ली उसके साथ या फिर आपने कोई भी सालन बनाया तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सारे मसाले लगा दिए, ठीक है।
अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। फिर प्याज ब्राउन करूँगी, प्याज ब्राउन करके फिर हम इसमें डालेंगे। इसमें आपने नोट किया होगा, हमने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर नहीं लगाया। ये थोड़ी सी वाइट होंगी, लेकिन इसके अंदर 10 अदद हरी मिर्चें जाएंगी। हरी मिर्च और काली मिर्च का इसके अंदर फ्लेवर आएगा, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ मैंने इसके अंदर जो आपके सामने हल्दी पाउडर नहीं लगाया। बस इसको थोड़ा सा मैं मैरिनेट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम ऑयल गरम करेंगे और ऑयल गरम करके उसके अंदर प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज का अच्छा खूबसूरत कलर देंगे, उसको हमने अच्छी तरह से करना है, ब्राउन करना है। फिर उसके अंदर डालेंगे। जब तक इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हमारा ज़ीरा और साबुत धनिया थोड़ा सा भून जाए। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने कहा है कि अगर ये थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसको भून के पीस के रख लेती हूँ। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आपको पता है कि हमारे यहाँ दही बड़े, चने की चाट वगैरह भी बनती है, खट्टे आलू भी बनते हैं। तो उसके ऊपर भी आप इसी तरह से थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन डाल दें, गोल मिर्चें डाल दें और इसको आप भून के रख लें, तो आपकी चने की चाट, दही बड़े वगैरह उसके में बड़ा अच्छा लगता है। या फिर रायता बनाते हैं तो रायते में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसको मैं मोटा मोटा कूट लेती हूँ। यहाँ पर इतनी देर में हम रखते हैं प्याज को ब्राउन होने के लिए। ठीक है, 2 अदद प्याज और तकरीबन आधा कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको गरम करते हैं और इसको यहाँ पर साइड पे रखते हैं। ये मसाला लग गया, बस इसको भून लिया हमने। इसको मोटा मोटा कूटेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसी के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑयल जो है गरम हो रहा है, ताकि चॉप्स को डालकर हम चढ़ा देंगे हल्की आग पे। कम से कम इसको आधा घंटा तो लगता ही, चाहे आप पपीता भी लगाएं फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि सबसे पहले मैं ये काम करूँ, ताकि इतनी देर में ये जो है अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। आपके लिए ये भी आसानी है कि इसी तरह से पूरे मसाले के साथ इसको मैरिनेट करें। मैरिनेट करके आप फ्रीज़ कर लें, बर्फ़ में रख लें। ठीक है, जब आप बर्फ़ में रख लेंगे तो कभी भी कोई अचानक होता है, मेहमान आ रहे होते हैं, ख़ुद कुछ होता है कि टाइम नहीं होता, तो आप इसको फ्रीज़र से निकालें और बस आपने प्याज ब्राउन करना है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज पड़ी है तो प्याज डालकर आप इसको आराम से रख सकते हैं पकने के लिए। चलें जी, हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज। ठीक है, इसको अभी करेंगे अच्छी तरह से खूबसूरत वाला कलर, जैसे गोल्डन ब्राउन कलर होता है, वो हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसको करना है फ्राई। अच्छा, ये जो चम्मच का मैं इस्तेमाल करूँ, वैसे ये राइस का चम्मच है जो हम चावल वगैरह बनाते हैं उस तरह की चीज़ों का, लेकिन वो मुझे इतना पसंद है। घर में भी एक स्पून होता है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक चूल्हा होता है जो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। मेरा ये चूल्हा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं इसी में हमेशा इसी पर रखती हूँ। घर में भी एक चूल्हा है, वो पूरा उसका जो बने हुए 5 चूल्हों वाला जो मेरे पास लगा हुआ, उसके अंदर सिर्फ एक चूल्हा बहुत फेवरेट है। इसी तरह से इस चम्मच मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं इसी के साथ ही सारे खाने बना रही होती, हालाँकि ये वैसे राइस का है। अच्छा जी, चलिए जी, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। जैसे प्याज हमारा ब्राउन होगा, इसके अंदर मैं चॉप्स डाल के इसको कवर कर दूँगी, लेकिन ये मसाला जो है ये भूनूँगी, ये भी आपके सामने ही डालूँगी। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। जो चॉप्स मसाला बन रहा है उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए, उसको कुछ देर मैरिनेट किया। उसके बाद मैंने प्याज को ब्राउन किया, प्याज ब्राउन हो गया, उसके अंदर मसाला लगा, चॉप्स डाल के उसको कवर कर दिया। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से वो पके, गल जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये अब इसके अंदर क्या है, आपके सामने जो मैंने मसाला था भुना हुआ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। बाद में जब पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा तो इसको बुनाई के टाइम पे डालूंगी। ये बुना वाला मसाला हरी मिर्चों के साथ इसके अंदर डालेंगे, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है।
बस इसको अब मैं ढक के रखती हूँ इस तरह से, ताकि ये आराम से पकता रहे। और हालांकि पपीता इसमें लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ना थोड़ा टाइम तो लगता है इसको गलने में, तो इसलिए मैं इसको कवर करके ये देखें। इसको मैं बस अब आपने सिंपल इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी साइड पे हम अपने जो पास्ता की तैयारी करते हैं, पहले मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी। इतनी देर में पानी जो है हमारा बॉयल होगा। ये मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। अच्छा, एक दफ़ा मैं रिकैप भी करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जो मैंने अभी फ़र्स्ट रेसिपी जो मैंने मसाला चॉप्स बनाई है, ताकि उसका भी आपको समझ आए। मे बी कोई अभी टीवी ऑन कर रहा होता है, कोई ये हो रहा था कि बात दफ़ा सही से सुन नहीं पा रहा होता, तो इसलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको पानी को रख दिया बॉयल होने के लिए। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, इसको हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि स्लो फ्लेम पे ही पकती रहे। हरी मिर्चें और ये जो मसाला है ये और हरा धनिया हम बाद में डालेंगे। हमने लिया तकरीबन, आपने ले लीजिए ना 600 ग्राम चॉप्स है, ठीक है, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा, 600 ग्राम चॉप्स ली। उसके अंदर मैंने डाल दिया दही, डाल दिया साथ में इसमें भुना वाला और साबुत धनिया जो था वो मसाला डाल दिया। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें लगाकर इसको चॉप्स को आपने रख देना है दही के साथ, ठीक है, पपीते के पेस्ट के साथ रख दीजिएगा। फिर प्याज ब्राउन कीजिएगा, प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर आपने ये डाल के इसको ढक दीजिएगा। जब गल गई तो ये भुना हुआ मसाला और हरी मिर्चें डालकर हम थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़ी मज़ेदार कोकोनट शेल मैक्रोनी, ठीक है। कोकोनट शेल मैक्रोनी जो बना रहे हैं, यहाँ पर है मेरे पास पास्ता है, ये है बेक पार्लर का पास्ता जो इस वक्त मेरे पास ये हाथ में है, ये मैं ले रही हूँ शेल वाला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप मेरे पास पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी इनकी रेंज रखी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी इटालियन प्लांट पे इसको तैयार किया जाता है। बहुत ही आला क्वालिटी का आटे का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसको बनाया जाता है। उसके अलावा बहुत साफ़ सुथरे माहौल के अंदर इसको तैयार किया जाता है। और इसके जितनी भी यहाँ पर आपको हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, इन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको रेसिपीज़ मिलेगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसकी उर्दू और इंग्लिश में आपको रेसिपी मिलेगी। रेसिपीज़ के साथ इसके अंदर कई ऐसे पैकेट्स हैं जिसके अंदर प्रॉपर मसाला भी होता है, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने चिकन डालना है, बीफ मटन डालना है तो आपको मसाला भी मिलेगा। उसके अलावा वाइट सॉस जो होती थी हर किसी को पता भी नहीं है किस तरह से बनती है, किस तरह से नहीं बनती, लेकिन इसके अंदर आपको वाइट सॉस भी मिलेगी। जब आप लजानिया बनाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से वाइट सॉस भी मिलेगी जिसको आपने तैयार करना है। खाउं से इनके बड़े ज़बरदस्त इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत मज़ेदार एक रेसिपी होती है जो हर कोई बना नहीं सकता, बमी डिश है। तो उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा कि कुछ देसी कुछ कॉन्टीनेंटल के हिसाब से टिक्का मैक्रोनी भी है, टिक्का मैक्रोनी है, एल्बो मैक्रोनी है, सवैयाँ है, कलर सवैयाँ है जो जिस तरह से ईद पे हमारे यहाँ सवैयाँ बनती है। उसके अलावा यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी बेक पार्लर की हैं। और बेक पार्लर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप यकीन करें मैं मजाक के अलावा कह रही हूँ कि हमारे घर में भी बेक पार्लर का टोमेटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह इसी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ साथ इसका एक म्यार है और इसके प्राइस भी बहुत कम है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपने भी इसी का इस्तेमाल करना है अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप बेक पार्लर की जो प्रोडक्ट्स है अपने बच्चों को खिलाएं या घर में बनाए तो आपको अच्छी क्वालिटी की मिले। अच्छा जी, पानी यहाँ पे मैंने बॉयल करने रख दिया है, तो इसको हम खोलेंगे पैकेट को। और अब तो वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में देखा बच्चे बड़े सबकी अलग अलग फरमाइशें हो रही होती हैं, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है। तो मैं समझ रही हूँ कि अब जब आपके दस्तरखान पे बेक पार्लर होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप अपने बच्चों को जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े जो है अब आप उसको घर बैठे आप ले सकते हैं बेक पार्लर से। अच्छा जी, इसमें मैंने ये डाल दिया यहाँ पर शेल वाली ये पास्ता है। बस अब थोड़ा सा नमक डाल दिया, बस 1 टेबल स्पून के जितना इसमें ऑयल भी डाल दूँगी, ठीक है। ये बॉयल हो रहा है, जैसे ही बॉयल होगा 4 से 5 मिनट आपने इसको उबालना है। उसके बाद आपने इसको ड्रेन आउट करके फिर उसके बाद एक दफ़ा पानी से निकालेगा, हल्का सा ऑयल लगा के रख लीजिएगा तो ये जुड़ेगी नहीं। अच्छा, ये तो हम करेंगे ड्यूरिंग ब्रेक। वापस आते हैं और दोबारा इसका जो प्रॉपर तरीके से पूरी सॉस और चिकन को तैयार करना है उसकी तरफ चलेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो बेक पार्लर का पास्ता, शेल पास्ता जो मैंने लिया है वो बॉईल हो चुका है। ये देख लीजिएगा। हमेशा थोड़ा सा आप इसको कच्चा रखें, हाफ डन रखें, वैसे खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा, जब हम इसको दूसरे स्पाइसेस के अंदर, मसालों के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए पक जाता है। और तीसरी बात ये होती है कि ये जब हम थोड़ी देर इसको रखते हैं ड्रेन आउट करने के बाद भी, तो ये तब भी गल जाता है। तो हमेशा इसको थोड़ा सा कच्चा रखना चाहिए। चलें जी, इसको हम पानी इसका निकाल लेते हैं और एक दफ़ा पानी में से निकालेंगे इसको। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पास्ता ज़्यादा बॉयल हो चुका है, रह गया है, तो आप इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है, उसको 1 से 2 दफ़ा पानी में से निकाल के बॉल में डालें, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, 1 टेबल स्पून के इतना, और उसके बाद आप उसको कवर करके रखें। आप 4 से 5 दिन के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने दोबारा इसके अंदर पानी डालना है, ये देखिए, ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ठीक है, इसका स्टार्च निकल जाएगा तो ये हमें मोटा नहीं करेगा। ठीक है, चलें जी, हमने इसको कर लिया। पास्ता हमारा बॉयल हो गया। यहाँ पर हम जो इसको रेडी कर रहे हैं, इसके लिए मुझे एक प्याज चाहिए, थोड़ा सा ऑयल डाला है। ठीक है, कुछ देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल। इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर, थोड़ा सा आप इसके अंदर टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, जो हमारे पास बेक पार्लर का रखा है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी जो मसाले हैं मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ क्या क्या चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो ये बड़े मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर इसकी जो सॉस बना रहे हैं अलग से, कोकोनट सॉस, वो बड़े मज़े की बनती है, उसको भी मैं आपको बताऊँगी कि वो किस तरह से आपने इसको बनाना है। ठीक है, ये हो गया। टमाटर, इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसके मसाले। इस तरह से मैंने कहा कि थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, वो फ्यूजन कुकिंग, इसलिए कि हम ज़रा अपने मिर्च मसाले तेज़ खा रहे होते हैं, हमें फीके खाने नहीं अच्छे लगते। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद ज़ीरा, साथ में लहसुन अदरक। इसके बाद ये जो चिकन है, चिकन डाल देते हैं। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको खाकर। सॉस अभी मैं अलग से बनाऊंगी, सॉस इसके ऊपर जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो उसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको आपने सर्व करना है। चलो जी, इसको कवर करते हैं यहाँ पर, ताकि ये मसाला भी इसका तैयार हो और साथ में क्या होगा कि ये जो चिकन है वो भी हमारा गल जाए। यहाँ पर जो पास्ता को मैंने बॉईल करके रखा है, इसको हम डालेंगे इस पैन के अंदर। आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है। ऑयल के बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, ये देखें। इसके बाद आपने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, नमक, और इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो उससे ये होगा, एक तो इसका जो पास्ता जो है वो आपको फीका नहीं लगेगा, और दूसरा ये होगा कि ये जुड़ेगा नहीं। अब इसको हम हल्का सा काली मिर्च नमक के साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आप चाहें तो उसको सब चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको सेपरेट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैंने अब इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद बॉल में डालूँगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसकी बनानी है सॉस, वो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये हम डाल के इसकी सॉस बना देंगे। इसको मैं थोड़ा सा चूल्हे पे पका लूँगी। कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क के साथ यहाँ पर रेड चिली पाउडर, इसके बाद नमक मैंने डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा, और यहाँ पर 3-4 कड़ी पत्ते में डालूँगी। तो ये कोकोनट पका लूँगी थोड़ा सा। रुबीना है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रुबीना? ठीक हूँ, आप सुनाएं निदा आपकी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है जी। क्या कहेंगे जी? मेरी 12 साल बाद आपसे कॉल लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। 12 साल बाद जब से ट्राई कर रही हैं? जी जी, ट्राई करती जब। ओहो,
12 साल बाद, इतने लंबे अरसे के बाद आपकी कॉल मिली और बात भी नहीं हुई। अब आप ऐसा करें कि अब आप कोशिश करते रहा करें, इसका मतलब है कि आपकी लक जो है खुल गई है और अब आपकी कॉल मिल सकती है। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने इतने अरसे से कोशिश करी थी कॉल मिलाने की और आपकी आज कॉल मिल गई है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और बस बात नहीं हो पाई उसका मुझे ज़रा थोड़ा सा दुख है, खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ये पास्ता हमारा रेडी, यहाँ पर हमारा चिकन रेडी, ये देख लीजिएगा। अब वो जो मैंने सॉस की चीज़ें हैं वो अलग से हम कर लेंगे। थोड़ा सा भी इसको पकना है। आप चाहें तो ये कोकोनट वगैरह इसी में मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सेपरेट रखूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो अलग अलग जिस तरह से आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर ढकते हैं और इसी पैन के अंदर मैं डाल देती हूँ कड़ी पत्ता। बहुत मज़े का आपको लगेगा ये फ्लेवर इसका जब आप इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून के जितना ऑयल डालते हैं, इसलिए कि काफ़ी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कड़ी पत्ता, ज़ीरा, ये रही कड़ी पत्ता, ज़ीरा थोड़ा सा, और ये मेरे पास कोकोनट था जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल दिया। थोड़ा कम कर लेते हैं। और थोड़ा सा आपने इसको पकाना है ताकि इसके अंदर वो चिली वगैरह डाली उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये हमारे कोकोनट सॉस जो है रेडी होगी। ज़ीरा, कड़ी पत्ता, इसके साथ हमने थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक ये डाल दिया और ये हमारी सॉस जो है बस बॉयल थोड़ा सा देना है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा इसको पतला इसलिए रखा है कि आपको पता है जो पास्ता है वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है जब हम इसको निकालेंगे। सॉस रेडी होगी, इसको वापस इसी बॉल में डाल लेती हूँ ताकि मुझे सर्विंग में आसानी हो। ये सॉस है, बड़े मज़े की कोकोनट की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर ये रेडी हो गया, इसके साथ ये हमारी सॉस रेडी होगी। यहाँ पर ये मैंने जो चिकन है ये भी तकरीबन रेडी है और थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई करना है। बस अब से सर्व इसको करना होगा तो तब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमने सर्व करना है। इसको थोड़ा सा ही बुनाई करेंगे तो टोमेटोज़ वगैरह जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, ठीक है। इसके अंदर हरा धनिया मैं ज़रा सा डालूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। चलो ये भी रेडी हो गया। इसके साथ यहाँ पर चॉप्स को भी देखते हैं। चॉप्स के अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है अभी गली नहीं होगी, ज़ाहिर टाइम लेगा। थोड़ी सी चॉप्स भी हमारी माशाल्लाह खाते पीते घराने की है, मोटी मोटी चॉप्स है, ऐसा नहीं है कि वो सूखी सड़ी वाली हैं, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बस अब क्या करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। पास्ता जो है हमने कोकोनट शेल पास्ता जो रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। अब एक ऐसा मैं करूँगी कि एक सर्विंग कर दूँगी ताकि पता चले कि हमने किस तरह से उसको सर्व करना है। वापस आएंगे तो ड्रिंक भी तैयार करना है, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी चॉप्स भी रेडी हो चुकी हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, क्या मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ रहा है। ये देख लीजिएगा, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और ये जो मैंने आपके सामने मसाला जो भून के रखा था, ये मसाला, ठीक है, ये बचा हुआ है, आप रख लें, दाल पे डाल दें, किसी चीज़ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का सालन बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं, चने की चाट बना रहे हैं, उसमें बस थोड़ा सा ये हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ ये दम पे आएगा, ये रेडी होता है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मेरा कोकोनट जो मैंने बनाई थी, यहाँ पर सॉस थी, ये कोकोनट की सॉस है, बिल्कुल पतली सी, ठीक है, ये है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने बनाया था ये पास्ता, जिसको मैंने बेक पार्लर का पास्ता लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च नमक के साथ मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं, बल्कि ज़रा हल्का सा मैंने पका लिया है, ठीक है। थोड़े से हम पास्ता यहाँ पर डेकोरेशन के लिए डालेंगे, जो एक गिरा है, आगे मज़ीद और भी हमने यहाँ पर इसको डेकोरेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1-2 नज़र आ रहे हैं। सही है, ये हो गया। इसके ऊपर जाएगा ये चिकन,
जब आप सर्व करने लगे इस तरह से, ठीक है। ये सॉस है, बहुत मज़े की सॉस है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए कोकोनट सॉस, फ्लेवर इसका बड़े मज़े का है इसलिए कि इसके अंदर कड़ी पत्ते के साथ ज़ीरा है थोड़ा सा, तो बड़ा अच्छा आपको फ्लेवर आएगा। ये देखिए ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर हम चलें जी, मिसेस शहराज से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ। ओए होए, रुस गई, कितने चली गई। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करें दोबारा कॉल मिले और आप बात कर सकें। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा लग रहा है, ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। चाहे तो थोड़ा सा टोमेटो केचप ऊपर से डाल दें, जो बेक पार्लर का बड़ा मज़ेदार सा टोमेटो केचप है वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी आपको बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। बाकी ये इसका भी मैं बताती हूँ, मिक्स भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारी चॉप्स भी रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। ऐसे मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। आप अगर जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। सिर्फ हमने इसके अंदर लाल मिर्च हल्दी नहीं डाली, बाकी जो है ये सारा दही के अंदर सारे मसाले लगाकर इसको रख दिया। यहाँ पर ये जो अभी मैंने आपके सामने डाला था ना ज़ीरा भुना हुआ, और उसके साथ इसके अंदर जो मैंने डाला था आपके सामने धनिया साबुत, ज़ीरा भुना हुआ, बाकी प्याज है, ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर कोई टमाटर हमने नहीं डाले, कोई लाल मसाला नहीं डाला, बस यही सारी चीज़ें थी। और ये बड़े अच्छे से तैयार होगी। ड्राई सी आप रोटी के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब बस हल्का सा इसको ज़रा सा मैं भूनूंगी भी थोड़ा सा, ताकि प्याज वगैरह जो है वो अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बाकी ये कि गल चुकी हैं, ये चॉप्स जो हैं गल चुकी हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो मैंने पपीता लगा के रखा था तो उससे बड़ा अच्छा सा ये गल गया। बस ये रेडी है, ड्राई सी है, बड़ी मज़े सी चॉप्स हैं। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और अब हम चलेंगे ड्रिंक की तरफ। जो बड़ा मज़ेदार सा एक ड्रिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का। उसके अंदर गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हो चुकी है, मैं बनाना इसके अंदर डाल रही हूँ। इजी बनाना टॉफ़ी शेक बन रहा है, तो इसमें मैं बनाना डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज अभी आजकल आई हुई है सीज़न में, स्ट्रॉबेरी आप डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने जो फेवरेट फ्रूट्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन है हमारे साथ? सुमेरा सखर से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम रिदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा है, हम रोज़ाना डेली देखते हैं, बहुत शौक से आपकी रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, आप हमारी सारी फरमाइशें ऐसे ही पूरी कर देती हैं। और अच्छा, एक फरमाइश है जी, सिंगापुरी बिरयानी। सिंगापुरी बिरयानी जी, सिंगापुरी बिरयानी ठीक है। राइस नूडल्स उसके ऊपर मतलब सारी चीज़ें डाल के, चिकन वो जो वगैरह होती है ना, ठीक है, ठीक है। उसको बर्मी बिरयानी कहा जाता है। अच्छा, बोनलेस चिकन के साथ मैंने बनाई थी, बड़े मज़े की बनती, बर्मी बिरयानी उसको कहते हैं। अच्छा, चलें ठीक है। आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको पूरी टीम को हम बहुत दुआ में याद देते हैं कि आपका इतना अच्छा शो चल रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने कॉल की और इतनी प्यारी दुआएं दी, उसके लिए शुक्रिया। और आपकी जो फरमाइश है इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम चलते हैं यहाँ ड्रिंक की तरफ। यहाँ पर मैंने डाली है बर्फ़ के साथ हस्बे ज़रूरत आपने डाल देनी है चीनी, ठीक है। चीनी के साथ हम इसमें डालेंगे दूध। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे बनाना, 4 अदद आपने केले ले लेने हैं, ठीक है। साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका वनीला एसेंस का, ठीक है। 4 अदद बनानास। और चॉकलेट मैंने हल्की सी मेल्ट की, मेल्ट करने के बाद वो चॉकलेट अब हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्रीम मेरे पास पड़ी हुई है जिसको व्हिप करके रखा है, क्रीम ऊपर से डालेंगे। और ये बड़े मज़ेदार सा जो है ना हमारा जो शेक है, ये इजी बनाना शेक जो है रेडी रहेगा। चंद कतरे वनीला एसेंस के। अच्छा, इसके अंदर इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर सुपर एशिया, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है सुपर एशिया का ब्लेंडर। सुपर एशिया का ब्लेंडर, चॉपर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन, हैंड बीटर, हैंड मिक्सचर, ये इतनी सारी इनकी
मार्केट में इतनी सारी रेंज है जिसका मैं समझती हूँ सारी जितने भी हैं, ऐसा पाकिस्तान है, पाकिस्तान बाहर लोग इसका इस्तेमाल करें और हमेशा इसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ इसलिए करते हैं कि एक दफ़ा जब आप ख़रीद के ले आते हैं तो आपके सालों साल आपके घर में चल रहा होता है, ख़राब नहीं होता। इसकी जो मशीनरी है वो इतनी अच्छी होती है कि अगर आप पानी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन है या फिर इस तरह से ब्लेंडर है, तो उसके अंदर जंग नहीं आता है। स्टेनलेस स्टील की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सैंडविच मेकर। सैंडविच मेकर बहुत ज़बरदस्त है, हैंड मिक्सर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा माइक्रोवेव के अंदर आप केक बना सकते हैं, आप बिस्किट बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें नान बड़े मज़े के बना सकते हैं। बेकिंग के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी आप इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं जो इस्तेमाल करी यहाँ सुपर एशिया का ब्लेंडर है जो बहुत फास्ट चलता है और जो घंटों के काम मिनटों में कर देता है। तो मैं भी आपको ये एडवाइस दूँगी, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपकी जो घर में लाई हुई जो भी मशीनरी है वो सालों साल चले, तो आपने सुपर एशिया का इंतखाब करना है मेरी तरह। चलें जी, अब इसको निकालते हैं ग्लासेस के अंदर और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ और रेसिपीज़ कार्ड हमारे आएंगे। रिकैप ब्रेक है, उसमें आप रेसिपीज़ को नोट कीजिएगा और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोकोनट शेल पास्ता। अच्छा, बोनलेस चिकन लंबाई में कटी आधा किलो, लार्ज शेल पास्ता उबले 1 पैकेट, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, सॉस के लिए अज्जा, कोकोनट मिल्क 2 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें जीरा और कड़ी पत्ते डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो इसमें कोकोनट मिल्क शामिल कर दें। फिर थोड़ा नमक और काली मिर्च डालें। 1 से 2 उबाल आने पर चूल्हा बंद कर दें। चिकन के लिए तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन, नमक, पिसी लाल मिर्च और टमाटर डालकर ढक दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो चिकन निकालें और इसमें उबले लार्ज शेल पास्ता डालें। आखिर में सॉस शामिल करके फोल्ड करें और सर्व कर दें। ईजी बनाना टॉफ़ी शेक। अज्जा: दूध 2 कप, केले 4 से 5 अदद, पिटी हुई क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, बर्फ़ 1 कप, चॉकलेट सॉस 2 खाने के चमचे, टॉफ़ीज़ गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, केले, वनीला एसेंस और बर्फ़ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर ग्लासेस में चॉकलेट सॉस शामिल करके केले का मिक्सचर शामिल करें। आखिर में फिटी हुई क्रीम डालकर टॉफ़ीज़ से गार्निश करें और सर्व कर दें। मसाला चाँपें। अज्जा: बकरे की चाँपें आधा किलो, दही 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्चें 10 अदद, घी 1 कप, हरा धनिया आधी कच्ची, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पपीता 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे। तरकीब: बकरे की चाँपों पर अदरक लहसुन के पेस्ट, पपीता, नमक, दही और काली मिर्च लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर घी गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब तली प्याज में चाँपों को फैलाकर रखें और 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें। उसके बाद टमाटर, पिसा गर्म मसाला, साबित धनिया, नमक और ज़ीरा डाल के ढक दें। जब चाँपें गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए तो उनमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और बड़े मज़े की चॉप्स जो है रेडी हो चुकी हैं, ड्राई सी, थोड़ी सी मसाले के साथ। बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले तो इसका कलर जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, वाइट इसलिए नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मैंने जो है सिर्फ दही और दही के साथ मैंने हरी मिर्चें और भुना मसाला ये चीज़ें डाली थी। सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ करेंगे। यहाँ पर ये देखिए। अब यहाँ पर ठहरे, ये है मेरे पास नाइफ़।
इसके अंदर एक छोटा सा, ये थोड़ी देर पहले बना के रख लेना तो बड़े अच्छी इसकी गार्निशिंग हो जाती है टोमेटो के साथ। ये, और यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिएगा चॉप करके। देसी है हमारा, तो इसको हम अनियन के साथ, हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। रिंग में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रिंग में नहीं कटिंग किया। चले जी, ये हो गया हमारा मज़ेदार सा चॉप्स मसाला, ठीक है। अच्छा जी, जरनक बना रही है बोरी बिरयानी और चॉकलेट वॉलनट ब्रेड पुडिंग, ठीक है। दो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। बोरी बिरयानी ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होगी। ज़ाहिर है थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी, अमूमन जो होता है हमारे यहाँ सिंधी बिरयानी बनती है और बहुत तरह की बिरयानी बनती है, लेकिन बोरी बिरयानी भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर देखें मैंने जो पास्ता निकाला है, दो तरह का निकाला है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल सर्विंग भी की है, आप इस तरह से भी बॉल में डाल के आप खा सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें कोकोनट सॉस जो डाली है बड़े मज़े का लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर मैंने डाल दिया बेक पार्लर का टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आपको पता है हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और हर किसी का दिल चाहता है कि हर चीज़ के अंदर टोमेटो केचप डाल के खाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने डाला है बेक पार्लर का मज़ेदार रियल टोमेटो से तैयार किया हुआ टोमेटो केचप, जो बहुत मज़ेदार है और इसका इस्तेमाल आप पूरे रमज़ान कर सकते हैं। अब आपको चटनियाँ पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेक पार्लर का चिली सॉस टोमेटो केचप आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। आप रोल, समोसे वगैरह जो भी खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, टोमेटो केचप का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये बहुत मज़ेदार के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, रियल टोमेटो के साथ इसको तैयार किया गया है। और अमूमन आप देखते हैं कि आम टोमेटो केचप का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप जब खा रहे होते हैं तो आपकी जो होता है ना कि हाथों पे या मुंह के अंदर आपको रेड निशान नज़र आ जाता है, तो इसलिए कि उसमें केमिकल डला होता है। लेकिन ये केमिकल से पाक है। सारी बेक पार्लर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी की है। अच्छा जी, ये चॉप्स भी हमारी बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है दही के साथ। यहाँ पर पास्ता भी हमने तैयार कर लिया। ड्रिंक बहुत मज़ेदार सा बना है, इसको ऐसे रखते हैं ना, ये देखें, ये भी बड़े मज़े का बना है बनाना के साथ, क्रीम के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।